अब कर्म की बात चले। देखिए, आप आग में हाथ रखोगे तो अब जलेगा, कल जलेगा? कब जलेगा? तुरंत जल जाएगा। मगर आप एक आम की गुठली को जमीन पे डालते हो, गाड़ते हो, उसका फल आने में कितना टाइम लगता? हाँ, कुछ 3-4 साल, 5 साल, 6 साल। कटहल का आप बीज लगाते हो, कटहल का फल आने में लगेगा 10 साल। नारियल का लगाते हो पौधा, उसका फल, उसको फल देने में लगेगा 5-6 साल। उससे पहले तो नहीं होता। आग में हाथ रखने से अभी जल जाता है। मगर आम की गुठली को जमीन पे गाड़ने पर उसका फल मिलने में अभी लगता है देर, 5-6 साल लगेंगे। कुछ कर्म ऐसे हैं उसका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म का फल बाद में मिलता है। अभी आपके दादा परदादा 20 साल मेहनत करके उन्होंने फैक्ट्री लगाया, उसका फल कौन भोग रहा है? उनके बच्चे भोग रहे हैं, है ना? तो कर्म फल जो है ये अनंत है। इसलिए गीता में भी यही बात आती है, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, पता नहीं चलता कौन से कहां से क्या आया। इसलिए कहते हैं कि कुछ कर्म हमें भोग के ही खत्म करना पड़ेगा, कुछ कर्म हम बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं, आप हलवा बना रहे हो, कढ़ाई पर चढ़ा दिया आपने हलवा, जो सूजी एक बार पक गई है उसको वापस सूजी बना सकते हो क्या? कच्चा सूजी नहीं। मगर उसमें घी कम पड़े तो ज्यादा घी डालो, घी ज्यादा हो गया तो ज्यादा सूजी डालो, चीनी बढ़ गया हो तो सूजी डालो, कम हो गया तो चीनी डालो। ये सब तो हम कर ही सकते हैं, हेर फेर तो कर ही सकते। मगर एक बार जो सूजी पक गया उसको वापस कच्चा सूजी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं, मैं साधारण तौर से उदाहरण यही देता हूं, आपका हाइट कितना पूछता हूं, कोई बोलता है 5 फुट 6 इंच। अब ये तो प्रारब्ध भाई, ये तो तुम बदल नहीं सकते हो। 22 साल के ऊपर के बच्चों को कहता हूँ, सबसे छोटा। मगर तुम्हारा वजन क्या है? कोई बोलता 100 किलो। ये तो घटा सकते हैं जरूर घटा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए तो है ध्यान, जाप, हवन, ये सब क्यों करना? दान, हवन, जाप, ये सब करने से कर्म बदलते हैं। हाँ, किसी को कभी हम जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया होगा, उस नुकसान को कुछ भलाई करो किसी और को, उससे वो बराबर हो जाते हैं।